Student, in this video I will tell you the diagonals of the rectangle are equal. आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो रेक्टेंगल होता है इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, तो देखो आपको क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन. हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको रेक्टेंगल गिवन है. ठीक है, तो हमने रेक्टेंगल बना लेंगे ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल बना लेंगे. ओके, उसके नेम दे देंगे ए बी सी एंड डी. ओके, देन टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है, तो ये डायगोनल है ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, इनको आपको इक्वल प्रूफ करना है. ठीक है, अब देखो ए सी और बी डी किसके अंदर आते हैं, वो ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूफ करने पड़ेंगे. ठीक है, तो देखो ए सी ये है और बी डी ये है. तो देखो ए सी आपका ये बन रहा है, तो ए सी में आपको ये ट्रायंगल ले लो, मीन्स ए बी सी ले लो. ठीक है, और फिर आपका बन रहा है बी डी, तो देखो बी डी ये है, बी डी में आपको क्या ले लो, ये ले वाला ले लो, ट्रायंगल ए बी डी. ठीक है, तो ए बी डी और ए बी सी. अब इन ट्रायंगल के अंदर हम देखेंगे जो हमारी कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी होती हैं, तो ये जो दोनों जो ट्रायंगल हैं ए बी सी और ए बी डी, ये किस रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट हैं. ठीक है बच्चों, हम तीन चीज़ें देखते हैं. तो आप देखो ए बी, तो दोनों ट्रायंगल के अंदर ये लाइन जो ए बी है ये दोनों के अंदर है, इसको हम कह देंगे कॉमन. ठीक है, आपको पता है जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल होते हैं वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री. तो ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, मतलब ट्रायंगल ए बी सी में बी एंगल और ए बी डी में ए एंगल, ये कैसा होगा, 90 डिग्री. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री. अब देखो आपको पता है जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल भी एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है. ठीक है, ये जो अपोजिट साइड होती हैं बी सी और ए डी बराबर होगा. ठीक है, तो आप लिख देंगे ए डी इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. इधर साइड जो मैंने ये ग्रीन कलर में लिखा है, इसको रीज़न लिखते हैं हम, रीज़न कि ये जो हमने लिखा है ये इक्वल है. बट क्यों इक्वल है, मतलब रूल क्या है उसका. ठीक है, अब देखो बच्चों, देखो दो साइड इक्वल हैं, एक साइड ये, एक साइड ये, और एक एंगल इक्वल है, तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी एस ए एस, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट बी ए सी, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए बी डी के. ठीक है, अब बच्चों देखो जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनके जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. मतलब ए बी सी में बचेगा ए सी और ए बी डी में बचेगा बी डी, तो ये भी इक्वल होंगे. इसको हम लिखते हैं बाय सी पी सी टी. सी पी सी टी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. सो ये आपका प्रूफ हो जाएगा डायगोनल बी डी इक्वल टू ए सी. बच्चों इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. मीन्स अगर ये पैरेललोग्राम है लाइक ए बी सी और डी, तो ये जो अपोजिट एंगल होते हैं, एंगल ए के अपोजिट है सी, ओके, और बी के अपोजिट है डी, तो ये जो एंगल है ये इक्वल होते हैं. आपको ये प्रूफ करना है. ठीक है, तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे. इसमें देखो मैंने एक पैरेललोग्राम ले लिया ए बी सी डी. ठीक है, और पैरेललोग्राम के मैंने एंगल ले लिए हैं, ये डायगोनल जो ए सी है इसको ज्वाइन कर दिया है. ठीक है, और ये जो एंगल है एंगल 1, इसको नेमिंग कर दिया मैंने, एंगल 1 2 3 4. आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो. ठीक है, तो सबसे पहले गिवन में क्या, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये आपको पता है, ये दे रखा है उन्होंने. ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, देखो आप या तो प्रूफ कर दो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, चाहे तो प्रूफ कर दो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये दोनों ही अपोजिट एंगल हैं. तो मैंने यहाँ पे बी डी इक्वल टू सी ई प्रूफ करूंगा मैं, बाकी आप एक प्रूफ कर दो, दूसरा आप सिमिलरली करके कर सकते हो. ठीक है, तो देखो मैंने ज्वाइन कंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा में कंस्ट्रक्शन है, क्या कंस्ट्रक्शन है, मैंने ज्वाइन कर दिया ए सी को. ठीक है, ए सी को ज्वाइन कर देंगे हम. अब आपको पता है, देखो ये जो पैरेललोग्राम होता है इसका अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है. सो ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी. देखो मैंने यहाँ पे इसको नोट कर दिया है. ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी, ए डी पैरेलल बी सी. अब देखो इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल
2K, बिकॉज ये जो AB पैरेलल CD है तो AC इसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2K हो जाएगा बिकॉज अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ऐसे ही AD पैरेलल BC है और AC हो जाएगी ट्रांसवर्सल, सो एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 3 के, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। और ये जो ट्रायंगल है AB AC दोनों के ही अंदर है। ठीक है, AC दोनों के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, AC इक्वल टू AC कॉमन हो जाएगा। अब देखो ट्रायंगल ABC में और ADC में हमारी तीन चीज़ें इक्वल आ चुकी हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 एंड AC इक्वल टू AC, ये कॉमन हो जाएगा। तो बाय AAS का मतलब दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाएगा, तो ABC और ADC हमारा हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो बाकी जितने भी पार्ट बचे वो भी सारे इक्वल होंगे, मतलब ABC में एंगल B और ADC में एंगल D, ये दोनों पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। इसको हम लिख देंगे बाय CPCT। ठीक है, और बच्चों सिमिलरली हम AC एंगल A इक्वल टू एंगल C भी प्रूफ कर सकते हैं। इसके लिए आपको BD को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर आपने एक प्रूफ कर दिया तो उसको हम सिमिलरली करके एंगल A इक्वल टू एंगल C। ठीक है।